एक सर हमने एक पानी लिया है और उसके ऊपर ऑयल भी डाल दिया, फिर उसमें तो बात करते हैं उसकी भी। कहाँ कहाँ सरफेस टेंशन काम करेगी, विल टॉक अबाउट दैट। वाटर में क्या करा, तो वाटर में पहले रिंग डाली, उसके बाद उसके के ऊपर ऑयल डालना। तो उसमें सरफेस टेंशन होगी, कितनी होगी, ऑयल के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वो देखना पड़ेगा हम। तो दिखा दो। जी सर, करते हैं। देखिए जरा स्टार्ट प्लीज। चैप्टर 9 11th क्लास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में लास्ट टॉपिक वी हैव डन वाज एक्सेस ऑफ प्रेशर pressure in a liquid drop. What was that? 2s by r in a liquid drop. In a liquid drop, excess pressure will be 2s by r. In an air bubble inside liquid, 2s by r. In soap bubble, 4s by r 4s by r हो जाएगा। So हमें आज का टॉपिक पढ़ना है, दैट इज नोन एज कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी समझते हैं जरा। कैपिलैरिटी इज द राइज और फॉल, rise or fall of liquid in a capillary tube. कैपिलरी ट्यूब क्या होगी? Rise or fall of liquid in a capillary tube. अब क्वेश्चन अराइज हुआ, what is a capillary tube? Capillary tube is a like a test tube जैसे होती है, just a tube or we can say cylindrical tube of very fine and small cross section, जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा स्मॉल एंड वेरी वेरी फाइन होगा। अब फाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि डेली लाइफ में जो कैपिलरी ट्यूब है उनका साइज क्या होता है। लाइक यू नो कॉटन विक, तो गूगल करना पड़ेगा। दिया जलाते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, हाँ, तो उसमें हम कॉटन का दिया यूज करते हैं। कॉटन को हम क्या करते हैं, किसमें डिप कर लेते हैं, ऑयल में, घी, कोई फ्लेमेबल चीज, फ्लेमेबल लिक्विड हो कोई, घी या ऑयल यूज करते हैं और उसे हम आगे से फायर कैच कराते हैं। तो हम देखते हैं कि जो विक है उसमें से, कॉटन विक में से सिर्फ ऑयल ऊपर राइज करता रहता है और ऑयल सारा बर्न आउट हो जाता है, कॉटन एज इट इज बना रहता है। देखा हमने ऐसा, है ना। तो ऐसा क्या हुआ, जो कॉटन के अंदर ऑयल अपने आप ऊपर कैसे चला गया। कॉटन में वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब बन जाते हैं। यू कैन इमेजिन कितना सा कॉटन होता है और उस कॉटन में किस साइज के कैपिलरी ट्यूब बनने होंगे। नेचुरली वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका साइज माइक्रोमीटर, मिलीमीटर से भी कम होता है। माइक्रोमीटर में होगा, मिलीमीटर से भी कम होगा। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, वाटर फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड टू लीव्स ऑफ अ ट्री थ्रू जाइलम। जाइलम नाम सुना है, थ्रू जाइलम बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही ट्री में कैपिलरी ट्यूब बन जाते हैं, जिसे जाइलम बोलते हैं। उनके थ्रू वाटर अपने आप राइज करता रहता है और पूरे ट्री को वाटर अवेलेबल हो जाता है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं। यू नो स्पॉन्ज, कहीं भी कोई लिक्विड गिर गया तो स्पॉन्ज उसके ऊपर
कंप्रेस कर स्पॉन्ज उसके ऊपर रखते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे स्पॉन्ज सारे लिक्विड को Absorb कर एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पॉन्ज में क्या बन गए? वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब बन गए। होप यू गॉट द एग्जांपल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कितने डेली लाइफ में माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी ट्यूब एग्जिस्ट करते हैं, वेरी वेरी थिन, वेरी वेरी स्मॉल। सर लेबोरेटरीज में यूज होते हैं तो मैं नहीं, ऐसे ही होंगे सर, लैब में बनाएंगे भी तो वेरी फाइन ही बनेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन। अब कितना राइज करेगा, कितना फॉल करेगा, दैट इज कैलकुलेटेड नोन एज एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला। ये एसेंट फार्मूला सर जो भी हो सर, हमें तो फिजिक्स पढ़नी है ना। फिजिक्स पढ़नी है, एसेंट नहीं। तूने एसेंट क्या होता है? गाड़ी होती थी, गाड़ी होती थी, है अब भी है, अब तो नहीं चलती सर। अब तो नहीं चलती ना। चलिए, एसेंट का मतलब होता है राइज। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट हमने चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। यानी राइज मतलब एसेंट, एसेंट फॉर्मूला, यानी कितना राइज करेगा मैं निकालना। आपको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद है, डेरिवेशन खत्म, सिर्फ डायग्राम समझना। देखें जरा, एक कंटेनर में हमने किसमें जी, कंटेनर में, कंटेनर तो ऐसा होगा ना, सर वैसा भी होगा, ऐसा होगा कंटेनर। कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल किया, जिस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, तो शेप कैसी होगी? सर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है तो शेप कैसी होगी जी? कॉनकेव शेप बनेगी, राइट। यानी शेप कुछ ऐसे बनेगी जी, लाइक दिस। इसमें लिक्विड फिल्ड है, यहां सरफेस टेंशन ऐसे और यहां सरफेस टेंशन ऐसे एक्ट करेगी। दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल है, इसलिए कॉनकेव शेप बन रही है। इसमें जैसे ही हम एक कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे, समझाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कैपिलरी ट्यूब कंसीडर कर ली है, जस्ट टू एक्सप्लेन। डेली लाइफ में जो कैपिलरी ट्यूब होंगे उनका थिकनेस, उनका साइज इस लाइन से भी कम होगा, इतने स्मॉल होंगे। बट समझाने के लिए हमने क्या करा, एक थिक कैपिलरी ट्यूब हमने इमेजिन कर ली है। इसको हम जैसे ही लिक्विड में डिप करेंगे, सरफेस टेंशन यहां भी काम करेगी, तो यहां भी शेप एकदम से इसके साथ जो एंगल बनेगा, यहां भी शेप ऐसे बन जाएगी, इसके कांटेक्ट में आते ही शेप ऐसे बन जाएगी। यहां सरफेस टेंशन ऐसे, यहां ऐसे, यहां और यहां भी एक्ट करेगी, जिससे लिक्विड, इसके अंदर भी शेप कॉनकेव शेप बन गई। एंड ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, इसमें लिक्विड राइज करना स्टार्ट कर देगा। किसकी वजह से राइज कर रहा है? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। हाँ जी सर। सर लेकिन सर जब मेनिस्कस कॉनकेव होता है सर, जो ऊपर वाली फोर्स, ऊपर वाला प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ना। हाँ सर। तो ये ऊपर कैसे जा रहा है? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर लिक्विड राइजेस, ठीक है। रोकेगा कौन से जानने से? दूसरा एक पॉइंट उन्होंने पूछा, वैसे काफी अच्छा पॉइंट है, बट इतना पॉइंट इतना डीप में है, शायद समझ में आ जाए गलती से, ट्राई करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, लिक्विड स्टिक टू द वॉल्स। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, लिक्विड स्टिक टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, किस किस के बीच में? लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब लिक्विड को अट्रैक्ट कर रही है। अब कैपिलरी ट्यूब तो फिक्स है, वो तो नीचे आएगी नहीं, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल लिक्विड को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिक्विड फ्लेक्सिबल, फ्री टू मूव, तो लिक्विड मूव कर जाएगा। मींस दो के बीच में फोर्स लग रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट, एक फिक्स मूव नहीं कर सकता, दूसरा मूव कर जाएगा।
तो दैट्स व्हाई एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड राइज कर रहा है। जितना एक्सेस प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है वही सरफेस टेंशन की वजह से वो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब तो फिक्स हो गई, तो अपोजिट इफेक्ट आ रहा है, राइज कर रहा है। क्यों जी? क्योंकि लिक्विड फ्री टू मूव है, कैपिलरी ट्यूब फिक्स है। लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है बट कैपिलरी ट्यूब तो नीचे आएगी नहीं। कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल लिक्विड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फ्री टू मूव है, वो मूव कर जाएंगे। सर तो यहाँ पे वो सर न्यूक्लियर सर एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्स है और ये इतना पास में होंगे। मैंने बताया ना इस लाइन की थिकनेस से भी थिन होते कैपिलरी ट्यूब डेली लाइफ में, इतना पास में होंगे कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो उनको राइज करा देगा। ये फोर्स किधर लग रहा है? ये फोर्स लिक्विड लगा रहा है ना इस पे सरफेस टेंशन, इतना ही फोर्स अपोजिट कंटेनर के मॉलिक्यूल्स इस पे लगाएंगे तो लिक्विड राइज कर जाएगा ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। सर तो सर जो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड होगा सर उसका मेनिस्कस तो कॉन्वेक्स हो जाना चाहिए सर। शेप यही बनी रहेगी, राइज करता जाएगा बस। हाँ बिल्कुल, वो कहाँ को उल्टा हो जाएगा शेप वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई डाउट? राइज करता जाएगा, राइज करने से रोकेगा कौन? नॉर्मल लेवल से जैसे ही लेवल ऊपर उठेगा इस कॉलम का प्रेशर बढ़ जाएगा कितना? H रो G। एक्सेस प्रेशर राइज कर रहा है, H रो G से रोकेगा, H बढ़ता जाएगा, H रो G बढ़ता जाएगा। एट अ सर्टेन हाइट कॉलम का प्रेशर H रो G एक्सेस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एट दैट पॉइंट, एट दैट हाइट लिक्विड स्टॉप राइजिंग। यानी राइज करते करते एक सर्टेन हाइट पे लिक्विड की शेप ऐसे ही होगी लाइक दिस, और मान लेते हैं H हाइट पे जाके लिक्विड ने राइज करना बंद कर दिया। ठीक है जी? इन इक्विलिब्रियम मींस लिक्विड स्टॉप्स राइजिंग। क्या होगा? एक्सेस प्रेशर must be equal to what? Pressure due to the column of height H, that is H rho। excess pressure का फॉर्मूला कौन सा केस बनेगा? ध्यान दे, यदि मैं ये इतना सा पार्ट इसको यदि मैं कंप्लीट इस तरह से इसको पूरा ड्रॉ करना चाहें, ऐसे पूरा ड्रॉ करना चाहें ऐसे हो जाएगा ड्रॉ? हो जाएगा जी सर। इसको कंप्लीट स्फीयर की शेप जस्ट इमेजिनरी देना चाहे तो इस तरह से सर शेप का यूज कर लेते लाइक दिस। तो कोई यहां से यहां तक है जी सर, लेकिन उसको इमेजिनरी हम शेप देना क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं, तो कौन सा केस बन गया? वही एक्सेस प्रेशर इन एन एयर बबल इनसाइड लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एयर, और बाहर लिक्विड आ गया, सिर्फ इस पार्ट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा जी? 2s तो एक्सेस प्रेशर होगा 2s by R equals to H rho G। Hope you got? यहाँ सरफेस टेंशन खींच दो सर, चलेगा हाँ सर चल जाएगा। बस। सर ये जो फिगर है इसको नीचे ले जी सर। आ जाएगी सर। सर सेलेक्ट करके आ जाता है। सिलेक्ट का जो ऑप्शन है ना सर जूम के, हाँ सर अब इसको आता है। सर को आता है? ये शायद बताया तो था बट मुझे सर अब इसको सर ड्रैग कर दो, ड्रैग करना है। थैंक यू सर। नहीं सर वो उसे होल्ड करके रोटेट करना पड़ेगा। ऐसे ज़्यादा हो गया, तो काम चला लेते हैं इससे, ताकि कैंसिल कर दो। सर जूम पे टैप कर दिए सर, जूम पे कर दो उसे, वरना वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सर। इस थोड़ा सा सर अब नहीं होगा सर अब सर, अब दोबारा से वो तीन correct यूज कर करना देना। पड़ेगा। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। ज़्यादा सीखे, देखिए जरा प्लीज। यहाँ सरफेस टेंशन ऐसे काम करेगी, यहाँ सरफेस टेंशन ऐसे,
इस सरफेस का रेडियस ये मान ले कैपिटल आर, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। सर वो भी थीटा हो इस जाएगा। सरफेस का रेडियस इस तरह से देखे तो ये रेडियस आर आ गया सरफेस का, इस पे 2s/r = h rho g में h क्या हो जाएगा, h को वही रख ले, रो जी को नीचे ले आए, क्या बनेगा 2s by rho g r, where what is r? R is radius of meniscus, meniscus होगा ना, लिक्विड जो सरफेस है इस सरफेस का रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ लिक्विड सरफेस। बट कई बार क्वेश्चन में रेडियस ऑफ मेनिस्कस ना देके कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दे देंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। वो कैसे निकालने, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। ये कैपिटल आर इन दिस ट्रायंगल, हाइपोटेनस कौन है आर, कैपिटल आर इसके साथ थीटा एंगल बना है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जो साइड होगी यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू r cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा, एज स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R cos थीटा, देन कैपिटल R क्या बनेगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा। पुट कर दें यहाँ पे 2s बाय रो g इंटू कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी cos थीटा ऊपर आ जाएगा। दिस इज द हाइट थ्रू विच लिक्विड राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब, वेयर स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इट इज। सर अगर थीटा दे रखा होगा थीटा की वैल्यू मिलेगा, हालांकि वाटर के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, कई बार तो जीरो ही दे देते हैं, सर तो उसे cos थीटा का cos cos 0 1 मान लेंगे हाँ आप। 1 के इक्वल मान, तो गिवन मिलेगा हमें क्वेश्चन में। वैसे व्हाट यू गॉट, लिक्विड राइजेस ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, रोकेगा कौन, प्रेशर ऑफ द कॉलम h rho g, जैसे ही h बढ़ते बढ़ते h rho g एक्सेस प्रेशर के इक्वल आएगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लिक्विड स्टॉप राइजिंग, सर कभी दे आर इक्वल, तो h निकाल दिया, कैपिटल R की वैल्यू ट्रायंगल से हमने कैलकुलेट की, पुट कर दी, वी गॉट द आंसर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्म। वैसे डेरिवेशन तो नहीं बोलना चाहिए, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू h rho g, h आ गया, सर लेकिन कैपिटल R स्मॉल r का रिलेशन पुट कर दिया, सर लेकिन अगर 2s y और h rho g कभी इक्वल हो ही नहीं था, इक्वल नहीं होगी तो राइज करता जाएगा, तो ट्यूब से निकल जाएगा। हाँ ओवरफ्लो कर जाएगा, तो ओवरफ्लो करेगा नहीं करेगा, करें क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन आया, अब एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट्स में फॉर अ ट्यूब ऑफ insufficient length, for a tube of insufficient length, insufficient length का मतलब कि लिक्विड राइज करना है 10 सेंटीमीटर तक, एंड लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब वी हैव इज जस्ट 6 सेंटीमीटर, मतलब ट्यूब का लेंथ कम है और राइज ज्यादा करना है, इस फॉर्मूले से जो राइज आ रहा है वो ज्यादा है, तो क्या होगा ऐसे में, क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा जी, देखें जरा, इन केस ऑफ ए ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देखें जरा, हाइट इज इक्वल्स टू क्या होगा 2s बाय रो जी आर, व्हाट इज, देखें इसमें तो h we can write, what we can write, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो 2s by rho g is constant and 2s by rho into g is a constant, so what we can write, height is inversely proportional to radius of meniscus, not tube, that means इसका मतलब क्या है,
if length of tube decreases. is insufficient, if length of the tube is insufficient यानी small है, तो meniscus तो क्या होगा? रेडियस then समझे जरा, then liquid rises up to the top तक राइज करेगा, and then अब हाइट तो और ज्यादा हो नहीं सकती, बट h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इससे ज्यादा हाइट होनी चाहिए बट हो नहीं रही है, तो उसको वो कम रहेगा तो ये बढ़ जाएगा. आफ्टर दैट सरफेस बिकम्स, ये कम रहेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब r बढ़ेगा नहीं, सरफेस बिकम्स More spherical. more and more flat. That means radius increases but liquid overflow नहीं करेगा. ओवरफ्लो नहीं करेगा, हाइट कम भी रह गई तो ओवरफ्लो नहीं करेगा, सिर्फ टॉपमोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा. उसके बाद सरफेस ऐसे है, इस तरह से है, तो वो हाइट कम रहने से ऐसे होना शुरू कर देगा. एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है शेप उल्टी हो जाए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज, बट ओवरफ्लो नहीं करेगा. सर कुछ लिमिट तक ही तो करेगा, उसके बाद तो ओवरफ्लो करना. ओवरफ्लो नहीं करेगा सर, क्योंकि एक्स्ट्रा लिक्विड तो हम डाल नहीं रहे हैं. अपने आप राइज करने में टॉप तक जाएगा, उसके बाद ऐसे ही एडजस्ट करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा. अरे दिए के लिए, बिकॉज हाँ सर, दिए के लिए ये किसी भी कंटेनर के लिए है. सर लेकिन अगर सर जैसे हम सर मतलब अगर कोई पेप्सी हो या फिर सर कोल्ड ड्रिंक हो, उसको हिला के ऐसे खोल दे तो वो केस ही सारा अलग बना दिया ना आपने. उसमें कैपिलरिटी कहाँ है ना? और पेप्सी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? पेप्सी थी, पी गया, है ना? तो पी नहीं सकता ना. अच्छा ठीक है, देखिए जरा, बिल्कुल तो सिचुएशन अलग बना दिया आपने. होप यू आर गेटिंग, यानी लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा. वन मोर पॉइंट देखिए जरा प्लीज. इफ wall apparatus is kept in a freely falling lift में रख दें, अब क्या होगा? then लिक्विड कितना राइज करेगा? जैसे लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन लिक्विड राइज करना है 5 सेंटीमीटर तक. फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में रखते ही क्या होगा? लिक्विड राइजेस अप टू द टॉप बट डजंट ओवरफ्लो. अब एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए इसका. तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट का केस आते ही ग्रेविटी वाला पार्ट तो कंज्यूम हो जाता है, जीरो हो जाता है. डजंट ओवरफ्लो का मतलब है जी तो जीरो जाएगा. एच रो जी का इफेक्ट हट जाएगा. कि एच रो जी माइनस जी होगा, जी माइनस ए होता है, जी माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये होगा. इसकी वजह से सरफेस तक जाएगा. बस आगे कौन लेके जाएगा? ओवरफ्लो कौन कराएगा? कोई फोर्स आगे है ही नहीं, और एच रो जी काम नहीं कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई उसमें भी सिर्फ टॉप तक ही जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा. प्रेशर जाने नहीं चाहिए ऊपर तक. एक्सेस प्रेशर तो है ना सर तो हम एक्सेस प्रेशर राइज करा रहा है, रोक कौन रहा है? एचरोजी वो है ही नहीं. सर तो एक्सेस प्रेशर की वजह से राइज कर रहा है. सर तो इस लिफ्ट में एक्सपेरिमेंट कर सकते सर उसमें भी क्यों नहीं जाएगा? ये लिफ्ट सर कुछ वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स ने बंद करा रखी है. बिल्कुल शरारत नहीं करते लिफ्ट के अंदर, इसलिए बंद करनी पड़ी. क्या मिस्टेक? कुछ नहीं होगी. स्टूडेंट बहुत डेलिकेटली हैंडल करते हैं उसको, साइलेंटली डिसिप्लिन के साथ उसको यूज करते थे, तो इसलिए बंद करवा दी. तो बटन बजा के तो बटन दबा के भाग जाते थे सर, पता चलता था. भाग नहीं रहा है. देखिए जरा, प्लीज एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी. एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी के एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल वही, ऑयल राइजेस इन
कॉटन विक। कॉटन विक तो पता चल गया वो क्या होता है, कॉटन से जो दिया बनता है ना? बत्ती। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट और क्या एग्जांपल था? वाटर rises from ground to leaves of a tree through Xylem. xylem कंसेंट्रेशन by कौन सा एक्शन? कैपिलरी एक्शन। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सुन रहे हो? धूप में कपड़े सुखाते हैं तो क्लोथ्स के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइबर्स हैं, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं, जिनके थ्रू वाटर कैपिलरी ट्यूब बन के फाइबर्स, कॉटन के क्लोथ के फाइबर्स, उनमें वाटर राइज करता है, सरफेस पे आ जाता है और वो फिर एवापोरेट सर हो ऐसा जाता भी है। होता है सर कि हमने सर एक ग्लास लिया है सर, उस पर एक धागा लगा दिया तो उस धागे के दूसरे एंड को एक दूसरे ग्लास में डाल दिया, तो सर अगर उसे थोड़ा टाइट करेंगे तो धागे से दूसरे Water? क्लास में आ जाएगा। वहाँ से फ्लो कर जाएगा, बिल्कुल। स्पॉन्ज वो एब्जॉर्ब करेगा, उसी के अंदर मूव कर जाएगा, कैपिलरी ट्यूब बन जाएंगे। स्पॉन्ज एब्जॉर्ब लिक्विड बाय कैपिलरी एक्शन। बहुत सारे एप्लीकेशन है, यू नो, इंक वाला पेन, यस सर। निब वाला पेन, फाउंटेन फाउंटेन पेन, उसमें जो आगे निब होती है उसमें बीच में कट लगा होता है, जो कट नहीं होगा तो इंक बाहर नहीं आएगा, काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए सर उसे दिहाड़ते हैं तो कई बार उसमें इंक की वजह से डस्ट आ जाता है तो उसे साफ करना पड़ता है। उसके बीच में जो कट लगा होता है वो कैपिलरी ट्यूब का काम करता है, जिसके थ्रू एक फिक्स अमाउंट में इंक बाहर आती रहती है, इजीली वी कैन राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डेली लाइफ में हैं। सर उसे झटकाना नहीं चाहिए। सर अगर हम एक क्लॉथ को पानी में डालकर एंड एक ग्लास में डालकर दूसरी साइड लटका दें पर वो तो फिर टपकता है ऊपर नीचे। पानी ट्रैवल अरे मतलब है, एक क्लॉथ लिया हमने और उसको एक ग्लास में डाल दिया और उसका दूसरा एंड ऐसे जैसे बाहर लटका दिया। हाँ सर वो टपकता है जैसे कोई जो उसमें वाटर एब्जॉर्ब वो टपक तो उधर से नहीं आ रहा है। फिर उससे जैसे एक छोटा सा पाइप लेकर इससे एक कंटेनर से दूसरे जैसे यहाँ से सर्व करके उसमें डाल दो। हाँ वो हो जाएगा, वो बन गया प्रेशर डिफरेंस वाला केस, वो टॉपिक अलग हो गया। बर्नौलीज थ्योरम या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने। जो आप कह रहे हो कि जो वेट पार्ट है टॉवल का, क्लोथ का, वो डिप कर दो, और जो जिसको कंप्लीट नहीं हमने डिप करा है, ड्राई पार्ट है, उसको लटका दो, नहीं आएगा। टॉप तक जाएगा वो। हाँ टॉप तक जाएगा बस, ठीक है। तो फाइबर्स भी जो है कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन वी आर यूजिंग इन डेली लाइफ, ठीक है। दैट इज अबाउट कैपिलरिटी और एंड एसेंट फॉर्मूला। डू कंप्लीट फास्ट, चैप्टर खत्म हो गया। तो लास्ट टॉपिक था सरफेस टेंशन का।